So we have tie up with Sharp for this fantastic product और हमारे साथ आज इस प्रोडक्ट के बारे में और इस सॉल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं उनका नाम है मिस्टर किरण गवानकर, जो रिप्रेजेंटेटिव है शार्प के और मार्केटिंग पार्टनर है और एक बहुत अच्छे ट्रेनर है इस टेक्नोलॉजी के बारे में। सो मैं हेल्प मी वेलकम, मैं उनको बुलाना चाहूंगा यहाँ पे विद बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। किरण गवानकर सर, आप स्टार्ट कर सकते हो अपना प्रेजेंटेशन। यस, थैंक यू वेरी मच संकेत सर इनवाइट करने के लिए। सभी पार्टिसिपेंट्स का हम वेलकम करते हैं। मेरा नाम है किरण गवानकर और मैं शार्प के साथ मार्केटिंग पार्टनर हूँ, ट्रेनर भी हूँ। और ये आज हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं शार्प के एयर प्योरीफायर्स के बारे में। ओके, जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे एक बड़ा एयर प्योरीफायर है और दो छोटे एयर प्योरीफायर है। बड़ा एयर प्योरीफायर जो है वो घर में लगने वाला, घर में या ऑफिस में आप यूज़ कर सकते हो। और छोटे जो एयर प्योरीफायर दिख रहे हैं आपको, ये गाड़ी के लिए, कार के लिए आपके, राइट। या ये छोटे एयर प्योरीफायर समझिए ऑफिस में आपका एक छोटा सा क्यूबिकल भी है, वो क्यूबिकल में भी आप यूज़ कर सकते हो, अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो ये, राइट। तो आगे बढ़ते हम देखते हैं कि ये क्या एग्जैक्टली है। सो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज के तारीख में एयर प्योरीफायर क्या है, ये एक नीड है या लग्जरी है। थोड़ा सा ये समझ लेते हैं लग्जरी यानी क्या। यानी देखिए कुछ साल पहले 1980s के दरमियान सभी के घर पे टीवी नहीं रहते थे, सभी के घर पे टेलीफोन नहीं रहते थे। तो पूरी बिल्डिंग में एक आधा टीवी या एक आधा टेलीफोन रहता था और बाकी के लोग वहाँ पे जाके टीवी देखते थे, अपना फ़ोन रिसीव करते थे, फ़ोन करते थे, राइट? तो तभी वो लग्ज़री आइटम थे, टीवी, टेलीफोन। लेकिन आज के तारीख में अगर आप देखोगे तो हर एक घर में टीवी है और हर एक घर में टेलीफोन छोड़िए, हर एक घर में हर फैमिली मेंबर के पास मोबाइल फ़ोन है। तो आज ये लग्ज़री नहीं है, आज ये नीड हो चुकी है। सेम वेज एयर प्यूरीफायर आज के तारीख में नीड होने शुरू हो चुकी है इसकी। पहले लग्जरी आइटम कहते थे इसको कि लग्जरी है, सभी को नहीं लगेगा, राइट। लेकिन आज ये नीड हो चुकी है। ये नीड क्यों हो चुकी है थोड़ा सा वो देखते हैं हम आगे। एक इंसान को जिंदा रहने के लिए ये 5 तत्वों जरूरी है: जल, अग्नि, आकाश, भूमि और वायु, यानी एयर। तो ये 5 तत्व रहेंगे तो एक ह्यूमन बॉडी तंदुरुस्त रह सकती है और सस्टेन हो सकती है ये पृथ्वी के ऊपर। ओके, तो बाकी की चीज़ें ज़्यादा हम अग्नि और अर्थ के बारे में, आकाश के बारे में इतना बात नहीं करेंगे। लेकिन ये जो 3 चीज़ें, फूड, वाटर एंड एयर, ये मेन रिक्वायरमेंट है एक इंसान की, राइट। फूड, चलो फूड नहीं रहेगा फिर भी इंसान महीना 2 महीना ज़िंदा रह सकता है। पानी नहीं रहेगा तो शायद महीना भर ज़िंदा रह सकता है, ये थोड़ा उससे ज़्यादा भी। लेकिन हवा अगर नहीं रहेगी तो कितना टाइम हम ज़िंदा रह सकते हैं? हार्डली फॉर सम फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों के लिए हम जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि हवा बहुत ज़रूरी है। 70% ऑफ द पानी, हमारा जो शरीर है, ह्यूमन बॉडी जो है वो पानी से बनी हुई है, लिक्विड है उसके अंदर, राइट। और उसके साथ साथ हवा बहुत ज़रूरी है। हवा नहीं रहेगी तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। आप मुझे बताइए, आप दिन में कितना लीटर पानी पीते हैं? ऑन एन एवरेज एक इंसान कितना लीटर पानी पीता है? आप मुझे चैट में डाल सकते हो। 4 से 5 लीटर पानी पीते हैं हम, राइट। अब ये जो पानी आप पीते हो, ये कैसे पीते हो? फिल्टर करके पीते हो, उबाल के पीते हो, या तो फिर आपके घर में कोई एक वाटर प्यूरिफायर लगा रहेगा, यूवी रेज रहेंगी, फिल्टर रहेंगे, अलग अलग फिल्टर्स रहेंगे उसके अंदर, और ये फिल्टर करके हम पानी ट्रीट, इसको कहते हैं वाटर ट्रीटमेंट, यानी पानी ट्रीट करके हम उसको पी रहे हैं, साफ करके पी रहे हैं, राइट। 4 से 5 लीटर पानी पीते हैं, वो भी हम फिल्टर करके ट्रीट करके पीते हैं। लेकिन हवा, आपको पता है कितनी हवा आप पी रहे हो दिन में? एक इंसान, एवरेज इंसान दिन में कितने लीटर हवा पीता है या सांस लेता है? एनी आइडिया? एक इंसान ऑन एन एवरेज दिन में 11,000 से 15,000 लीटर हवा सांस लेता है और बाहर छोड़ता है। कितना? 11,000 से 15,000 लीटर। देखिए, जहाँ पे हम पानी 4 से 5 लीटर पी रहे हैं, वो भी हम ट्रीटमेंट करके पी रहे हैं, यानी प्यूरिफाई करके पी रहे हैं। और हवा हम इतनी 11,000 से 15,000 लीटर की जो हवा हम ब्रीथ कर रहे हैं, उसका क्या? सोचने की बात है ना। तो उसे भी प्यूरिफाई करने की ज़रूरत है आज के तारीख में कि नहीं है? बहुत ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि अभी एयर प्यूरिफिकेशन इज़ नॉट अ लग्ज़री बट इट इज़ अ नीड, राइट? अभी ये एयर पॉल्यूशन कैसे होता है? कई सारे रीज़न्स है इसके।
सीजन के हिसाब से एयर प्योरीफाई एयर की क्वालिटी कम ज़्यादा अच्छी बुरी हो जाती है। साथ ही साथ जियोलॉजिकल लोकेशन, यानी कौन से सिटी में आप हो। जैसे कि अगर मुंबई अगर देखें, मुंबई, दिल्ली, ये कुछ सिटीज़ है जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पॉल्यूशन है, बराबर। उसके साथ साथ आपकी लाइफस्टाइल, आपके घर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपके घर में पालतू प्राणी है या नहीं है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी खाने पीने की आदतें कैसी है, आप रूम फ्रेशनर्स वगैरह यूज़ करते हो कि नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो ये सभी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, सही है। अभी आप मुझे बताइए, घर के अंदर की हवा ज़्यादा शुद्ध है कि बाहर की हवा? उल्टा सवाल पूछता हूँ, घर के अंदर की हवा ज़्यादा पॉल्यूटेड है या घर के बाहर की हवा ज़्यादा पॉल्यूटेड है? पोल्यूशन कहाँ पे ज़्यादा, घर के अंदर कि घर के बाहर? बहुत बार हमें ऐसे लगता है कि घर के बाहर पोल्यूशन ज़्यादा है, हम घर के अंदर बहुत सेफ है, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। घर के बाहर ये बहती हुई हवा है, लेकिन घर के अंदर की जो हवा है ये बंद हवा है, राइट। जैसे बहता हुआ पानी ज़्यादा खराब रहता है या रुका हुआ पानी ज़्यादा खराब रहता है? बहता हुआ पानी साफ रहता है और रुका हुआ पानी खराब हो जाता है, बदबू भी मारने लगती है उसके बाद। वैसे ही घर के अंदर की जो हवा है ये बंद हवा है, अटकी हुई हवा है। आज ज़्यादातर घरों में एसी लगे हुए हैं, ज़्यादातर घरों की खिड़कियाँ बहुत छोटी है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, सनलाइट प्रॉपर तरीके से घर के अंदर नहीं आ रही है। उसके बाद हम जो पेंट वगैरह जो यूज़ कर रहे हैं, वो पेंट में से कई सारे टॉक्सिन्स, गैसेस बाहर निकलते हैं, हमको मालूम भी नहीं है। पहले के ज़माने में घर के लिए कलर मारने के लिए चूना यूज़ किया जाता था, वो सभी टॉक्सिन्स खींच लेता था चूना। लेकिन आज की जो पेंट है, अलग-अलग पेंट है, प्लास्टिक इमल्शंस, ये इमल्शन, वो इमल्शंस, ये टॉक्सिन छोड़ते हैं और हमें पता भी नहीं है 10 से 15 साल टॉक्सिन्स निकलती है उसके अंदर से, और जो हानिकारक है हमारे शरीर के लिए। उसके साथ-साथ किचन में से हम जो खाना बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। घर के अंदर पेट्स हैं हमारे, तो उनकी सलाइवा, उनके बाल, उनके ऊपर के कीड़े-मकोड़े, राइट? बाथरूम में से गंदगी, हवा जो ओडर, बैड ओडर आ जाता है, बराबर? बेडरूम के अंदर अगर हम देखेंगे, देखिए चद्दर जभी भी झाड़ते हैं, तो अगर धूप आती है, तो धूप के अंदर कुछ हमें कण दिखते हैं ना धूल के, जो आँखों को ईज़िली दिखते नहीं है, लेकिन वो लाइट सनलाइट में हमको दिखते हैं। सो ये छोटी-छोटी धूल-मिट्टी रहती है, उसके अंदर बैक्टीरिया, वायरसेस भी रहते हैं, जो काफ़ी हानिकारक है, और ये सब कहाँ पे है? घर के अंदर है। हमें आज तक लगता था कि घर के बाहर ज़्यादा पॉल्यूशन है, लेकिन घर के अंदर सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है। समझ में आ रही है मेरी बात? राइट? तो ये चीज़ है। इससे होता क्या है? देखिए, एक सिंपल ह्यूमन एनाटॉमी है। हम जो सांस लेते हैं, नाक से या मुंह से भी सांस लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम नाक से ही सांस लेते हैं। तो हमारे नाक के अंदर कुछ फिल्टर्स है, बाल है, वो यहाँ पे पोल्यूशन को कैप्चर करते हैं। लेकिन कुछ पोल्यूशन यहाँ से अंदर चला गया तो अल्टीमेटली वो थ्रोट में आता है, गले के अंदर, वहाँ पे अटक जाता है। अगर नाक में पोल्यूशन अटक गया तो हमें सर्दी वगैरह हो जाती है, छींक आती है, राइट। सो ये कोई बीमारी नहीं है, ये हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही है, नेचुरल फिल्टर्स है हमारे बॉडी के अंदर लगे हुए, जो पोल्यूशन को अंदर आने से मना करते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ से भी कुछ पोल्यूशन अंदर चला जाता है, गले के अंदर अटकता है, फिर गले में इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, बराबर। फिर अल्टीमेटली वो नीचे जाता है और लंग्स में चला जाता है। अभी ये देखिए, ये एयर पाइप है, हमारे गले का एयर पाइप है जहाँ से हवा जाती है। इसका रेडियस देखिए कितना बड़ा है, और पोल्यूशन जाने की वजह से इसका रेडियस कम हो गया, सूजन आ गई इसके ऊपर, इन्फ्लेमेशन हो गया, तो सांस कम जा रही है, ऑक्सीजन कम जा रहा है शरीर के अंदर, राइट। ये देखिए, इसमें और अच्छी तरह से समझ में आएगा हमको। तो इस तरह से हवा अंदर जाती है और हमारे फेफड़ों में, हमारे लंग्स में चली जाती है, और लंग्स में जाने के बाद अलग अलग ब्रांचेस रहते हैं। अगर ये लंग्स के अंदर चला गया और ये अलग अलग ब्रांचेस को इन्फेक्ट हो गया, तो फिर आपको कई सारी बीमारियां हो सकती है, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, H1N1, फ्लू और टीबी, राइट। तो ये चीजें हैं कि आज का पोल्यूशन हमें ये दे सकता है। उसके साथ साथ आज हमारे साथ क्या है? कोरोना वायरस, जिससे हम आज डर रहे हैं। काफी लोग तो क्वारंटाइन है, घर से निकल नहीं रहे,
राइट? वायरस तो बाहर है, लेकिन ये शायद हमारे घर पे भी आ सकता है, हम बाहर तो जा रहे हैं। सी दिस इज टेम्पररी, आई वुड से कोरोना वायरस ये टेम्पररी चीज है, आज है, शायद ये कल नहीं रहेगी। जैसे इससे पहले भी कई सारी बीमारियां आ चुकी थी, ये बाहर से होने वाली बीमारी है, राइट? तो ये वायरस है एक प्रकार का, इसके ऊपर डेफिनेटली कोई ना कोई दवा जल्दी से जल्दी आ जाएगी। तो ये टेम्पररी है, लेकिन बाकी की जो चीजें हैं हमने जो डिस्कस की पॉल्यूशन की वजह से हो रही है, आज अस्थमा से भी काफी डेथ्स हो रही है, आज टीबी से भी कई सारी डेथ्स हो रही है, राइट? तो ये सब चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि हवा की जो क्वालिटी है वो खराब हो चुकी है, राइट? तो ये चीज है। कोरोना वायरस के ऊपर थोड़ा सा आगे भी हम बात करते हैं। हम एक छींक से तकरीबन 10,000 ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, सिर्फ एक छींक से। तो इसके लिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। अगर आप मास्क नहीं पहन रहे तो मास्क पहनना जरूरी है। भले ही आपको छींक आए ना आए, लेकिन मास्क पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम बात भी कर रहे हैं तो बात करने के बावजूद, बात करने के टाइम भी हमारे मुंह से कई सारे एरोजॉल्स और ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, ठीक है? अब ये ड्रॉपलेट्स जो निकलते हैं वो कहीं ना कहीं गिरते रहेंगे, राइट? फर्नीचर पे गिरते हैं, पेपर पे गिरते हैं, जमीन पे गिरते हैं, हमारे कपड़ों पे रहते हैं, कहीं ना कहीं गिरते हैं। और इसकी लाइफ जो रहती है 24 घंटे से लेके 3 घंटे तक ये जिंदा रह सकते हैं, उसके अंदर जो कोई भी बैक्टीरिया वायरसेस रहेंगे वो, बराबर? तो थोड़ा सा ये देखते हैं कि इसकी कैसे रहते हैं ये, साइज क्या रहती है। 5 माइक्रोन से ज्यादा, माइक्रोन्स थोड़ा समझने के लिए अगर हम देखें, हमारा ह्यूमन हेयर जो है वो 60 to 120 माइक्रोन्स का रहता है, विड्थ उसकी मोटाई। तो 5 माइक्रोन से ज्यादा ड्रॉपलेट जो रहते हैं हमारे मुंह से, जो नाक से जो निकलते हैं बाहर, वो जमीन के ऊपर गिर जाते हैं। लेकिन 5 माइक्रोन से जो हल्के रहते हैं वो हवा में तैरते रहते हैं, वो जल्दी जमीन में नहीं आते, वो इजीली हवा में कैरी हो सकते हैं। ओके? तो एयरबॉर्न भी है कोरोना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। और ये जो स्लाइड भी आप देख रहे हो, सोर्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। ओके? तो एयरबॉर्न भी हो सकता है, सो प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। और ये कहाँ पे गिरेगा हमको पता भी नहीं है। हम बाहर से जाके सब्जी वगैरह कुछ लेके आएंगे, हमें पता नहीं कि हमारे शरीर के ऊपर आया है, या शरीर के ऊपर आने की वजह से हवा से फिर वो निकल गया और कहीं ना कहीं सेटल हो गया घर के अंदर, तो हम क्या करेंगे, राइट? तो ये चीज है। सो इसका सोल्यूशन क्या है अभी? सो व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर एयर पोल्यूशन जो हो रहा है, कोरोना वायरस का जो डर है आज हमारे साथ, तो उसका सोल्यूशन क्या है? थोड़ा सा सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन ये है कि 50% पोल्यूटेड एयर हमको अंदर नहीं लेनी है। इज इट पॉसिबल? क्या हम डिसाइड कर सकते हैं ये कि अभी से, आज से मैं 50% मेरी फ्रेश एयर, सब फ्रेश एयर ही लूंगा, पोल्यूटेड एयर नहीं लूंगा मैं? ये पॉसिबल नहीं है। हमको पता नहीं कौन सी हवा अच्छी है, कौन सी हवा गंदी है। ये बाय डिफॉल्ट अंदर जाती ही जाती है। हमारे नाक में या हमारे मुंह में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो इसे आइडेंटिफाई करे, ये पोल्यूटेड एयर है, ये क्लीन एयर है। ये बाय डिफॉल्ट अंदर जाता ही है। तो इसके लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है, शार्प का एयर प्योरीफायर। अब ये शार्प का एयर प्योरीफायर कैसे काम करता है, थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। ये आप 24 घंटे भी लगा कर रख सकते हो अपने घर के अंदर। पावर कंजम्पशन इसका बहुत ही कम है, 50 वोल्ट का जो बल्ब आता है उतना ही पावर कंजम्पशन करता है। इजीली इंस्टॉल कर सकते हो आप इसको। ओके? इसके अंदर 3 प्रकार के फिल्टर्स है। सबसे पहला फिल्टर जो है वो मैश फिल्टर, वायर मैश फिल्टर, जो 10 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को पकड़ लेता है। 10 माइक्रोन, जैसे मैंने कहा था, बाल हमारे कितने थे, कितने माइक्रोन्स के थे बाल, ये पहले वाले स्लाइड में मैंने दिखाया था। 60 to 120 माइक्रोन्स का एक बाल रहता है। तो ये 10 माइक्रोन, यानी सोचे कितने बारीक पार्टिकल्स को भी ये पकड़ लेता है, मैश फिल्टर। देन सेकेंड आते हैं कार्बन फिल्टर। कार्बन फिल्टर जितने भी गैसेस, ओडर, स्मोक वगैरह जो हवा में रहते हैं उसे कैप्चर करता है। ये ग्रैन्यूल्स में है, हनी बी कोम के शेप में है, और उसके अंदर ग्रैन्यूल्स है एक्चुअल में। ओके? फिर है हेपा फिल्टर, 14H ग्रेड, जो 99.97 ऑफ द स्मोक एंड टाइनी पार्टिकल्स अप टू 0.3 माइक्रॉन्स, 0.3 माइक्रॉन्स, इतने माइन्यूट माइक्रॉन्स को भी ये पकड़ लेता है, पार्टिकल्स को भी पकड़ लेता है। और फिल्टर लाइफ इसकी 2 साल की है, राइट? लार्ज सरफेस एरिया कवर करता है, 250 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का कवर, सरफेस एरिया कवर करता है। CADR यानी क्लीन एयर डिलीवरी रेट इसका हाईएस्ट है,
ओके, ब्रिटिश एलर्जी फाउंडेशन का सील मिला हुआ है, इसका अप्रूवल मिला हुआ है, ऑलरेडी सर्टिफाइड है, राइट। ये 3 फिल्टर तो है ही, लेकिन इसका यूनिकनेस क्या है? इसका यूनिकनेस है एक्टिव प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी। अब ये एक्टिव प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी क्या है, थोड़ा सा वो समझते। इसके अंदर एक यूनिट है जिसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस निकलते हैं, एक ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का, और ये आयंस हवा में मिक्स होते हैं और हमें फ्रेश एयर देते हैं, जनरेट फ्रेश एयर। जस्ट लाइक ये एक नेचर को मिमिक करता है। देखिए, आप जब भी पहाड़ों पे जाते हो, घनी वादियों में जाते हो या जंगलों में जाते हो, तो वहां की हवा कैसे फ्रेश रहती है, राइट, क्योंकि नेचर बाय डिफॉल्ट ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जनरेट करते रहता है, और नेचर में जितने भी टॉक्सिन्स वगैरह रहता है उनको वो न्यूट्रलाइज करता है। वैसे ही प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी भी टॉक्सिन्स और वीओसी, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो निकलते हैं, गैसेस वगैरह जो निकलते हैं, उन्हें भी स्टेबलाइज करने का काम करता है। सो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी ये काम करता है। दिस इज अ यूनिक एंड पेटेंटेड थिंग विद शार्प। ये आपको बाकी मार्केट का कोई भी एक्स ब्रांड उठा लीजिए, आपको ये प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। शायद आपको आयनाइजर मिल जाएंगे उनमें जो सिर्फ नेगेटिव आयन जनरेट करते हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव जनरेट करने वाली ही ये एकमेव कंपनी है, और उसका पेटेंट है। पेटेंट यानी कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकता उसको, राइट। थर्ड चीज, प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी का एडवांटेज ये है कि ये माइक्रोब्स को भी मार देता है। माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगल इन्फेक्शन जितने भी रहेंगे उनको वो मार देता है, उनको डीएक्टिवेट कर देता है। ओके, इसका एक वीडियो में दिखाऊंगा आपको, ब्रिटिश एलर्जी फाउंडेशन के थ्रू जो है, लंदन वायरोलॉजी लैब से उन्होंने जो टेस्टिंग की है इसके ऊपर, वो एक बता दूंगा मैं। और सर्टिफाइड बाय ये 32, ये पुरानी स्लाइड है मेरी, अभी 24 दिखा है यहाँ पे, लेकिन 32 एस्टेब्लिशमेंट इसको सर्टिफाई किया हुआ है। हमारे पास इसके पूरे सर्टिफिकेट्स है। ये जो हम बात कर रहे हो ऐसी हवा में बात नहीं कर रहे, इसके पूरे सर्टिफिकेट्स है हमारे पास। आपको जिन्होंने भी यहाँ पे इन्वाइट किया है, तो उनको आप अगर पूछोगे तो उनके पास से आपको ये सर्टिफिकेट्स पूरे मिल जाएंगे। ओके, तो ये वायरस को भी किल करता है। कोरोना वायरस तो आज आ गया है, लेकिन वायरसेस पहले से है, तो इसके ऊपर पूरा रिसर्च हो चुका है, राइट। ये चीज प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी और क्या कर रहा है, स्टैटिक चार्ज को मार देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। स्टैटिक चार्ज यानी क्या, देखिए जब भी टीवी चालू रहता है और उसके आगे हम अगर हाथ घुमाते हैं तो बाल खड़े हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक चार्ज। बचपन में मालूम है, स्कूल में हम क्या करते थे, एक स्केल लेते थे प्लास्टिक की, बालों में रगड़ते थे, और पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके वो पेपर के ऊपर जो प्लास्टिक की स्केल हमने मूव की, तो पेपर डांस करते थे, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक चार्ज। तो वो स्टैटिक चार्ज क्या करता है, जितने भी पोल्यूटेंट्स रहते हैं, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स माइन्यूट रहते हैं, उन्हें अट्रैक्ट करता है। हमारे बाल 60 to 120 माइक्रॉन्स के थे, तो वो खड़े हो जाते हैं, तो सोचिए छोटे माइक्रॉन्स का क्या होता रहेगा, छोटे डस्ट पार्टिकल्स का क्या होता है। तो वैसे ही ये कहाँ पे जनरेट होता है, जब भी हम सोते हैं तो हमारे पिलो का जो कवर रहता है उसके ऊपर हमारे बाल घिसते हैं, तो वहाँ पे स्टैटिक चार्ज जनरेट होता है। घर के अंदर पर्दे हैं, तो पर्दे एक दूसरे को घिसते हैं, तो वहाँ पे स्टैटिक चार्ज जनरेट होता है। सीलिंग फैन के ऊपर देखा है आपने, डस्ट जमा होती है। पहले के समय से आज के मात्रा में डस्ट ज्यादा जमा हो रही है। क्यों? क्योंकि स्टैटिक चार्ज बढ़ गया घर के अंदर। क्यों? क्योंकि अलग अलग गैजेट्स आ गए हमारे घर के अंदर, टीवी आ गया, स्मार्टफोन आ गया, वाईफाई आ गया, तो इस सारी चीजों से स्टैटिक चार्ज जनरेट होता है। एंड लास्टली पांचवा जो एडवांटेज है, आपकी स्किन हाइड्रेट करता है प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी, यानी और सुंदर दिखोगे आप, आपके स्किन के ऊपर रिंकल्स नहीं आएंगे। तो ये कई सारे एडवांटेजेस है प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी के। इसका मैंने जैसे कहा कि एक वीडियो हम देखते हैं कि बैक्टीरिया, वायरसेस को कैसे न्यूट्रलाइज करता है। एक Here in Great Britain is the University of London. A new beneficial experiment into plasma cluster ions was run by the company Retroscreen Virology Limited at this university. Directing the experiment was the International Authority in Virus Research, Dr. John Oxford. I'm John Oxford. I'm Professor of Virology at the Queen Mary School of Medicine, the University of London, and Scientific Director of Retroscreen Virology Limited. Well, now we are repeating the experiments with virus potential inactivation, and we're using a more powerful
ionizer. This emits 50,000 ions per centimeter cubed, and we're hoping to achieve even more inactivation of virus. The experiment is carried out using a 1 meter cubed box. First, virus solution is sprayed from the top surface of the box. Within the box, an ion generator is producing plasma cluster ions. The suspended viruses are gathered at fixed intervals into a solution by a trumpet-shaped collection device. On the right is a virus solution affected by the ions. On the left is a virus solution not affected by the ions. Each virus is introduced to MDCK cells and the response awaited. Here is the mechanism by which the plasma cluster ion degrades and removes the viruses. The ion generator produces positive and negative ions from air moisture through plasma electrical discharge. In the same way as ions existing in nature, plasma cluster ions are very stable when included in water molecules, and high concentration is possible in our living spaces. When two ions stick to the surface of a virus, they transform into a highly oxidizing OH radical and draw out the hydrogen from the protein of the spike-shaped virus. OH radicals exert the strongest attractive force on hydrogen out of all the oxides. Protein from which hydrogen has been taken is degraded, and the OH radical returns to water. This sequence is performed in an instant, completely removing the virus. 3 days after introducing the virus into the cell, the reaction is analyzed under a microscope. The cells introduced to the virus not exposed to the ions gradually degrade. Whereas the cells introduced to the virus exposed to the ions exhibit almost no change and maintain a normal condition. ये था एक एक्सपेरिमेंट जो लैब ऑफ वायरोलॉजी ने लंदन में किया था, आयंस का जो इफेक्ट होता है सेल्स के ऊपर, राइट? तो इस तरह से वायरस को भी डीएक्टिवेट करता है, एनी काइंड ऑफ वायरस। जैसे हमने पहले भी कहा, कोरोना तो आज आया है, उसका सर्टिफिकेट आने के लिए टाइम जाएगा, ठीक है? वो वैक्सीनेशन भी नहीं बना है, तो इसका भी एक्सपेरिमेंट वगैरह होने में टाइम जाता है। बट डेफिनेटली इसके पहले जितने भी वायरसेस आए थे, वो वायरसेस को डीएक्टिवेट करने वाले सभी सर्टिफिकेट्स हमारे पास है। ओके, तो आपको जिन्होंने भी यहाँ पे इनवाइट किया, उनके थ्रू आप ये सर्टिफिकेट देख सकते हो। ऑलरेडी ये वीडियो भी आपने अभी देखा है, राइट? तो इस तरह से वायरस को न्यूट्रलाइज करता है, ना ही वायरस को, लेकिन हवा में जितनी भी गंदगी, कितनी भी पोल्यूशन रहता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये अभी कुछ सवाल ऐसे रहेंगे कि मुझे पता कैसे चलेगा कि हवा है ना सिर्फ, तो पता कैसे चलेगा ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट? तो ये प्रूवन रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, इसके भी आपको पेपर्स मिल जाएंगे। रिड्यूसेस एलर्जी एंड अस्थमा, यानी अस्थमा और एलर्जी रहेगी तो 50% विद इन 7 to 10 days। इसके कुछ वीडियोस भी है, टेस्टिमोनियल वीडियोस भी है हमारे पास, तो आपको जिन्होंने इनवाइट किया तो वीडियोस भी पूछ लीजिए उनको। 50%, कैन यू इमेजिन? 7 से 10 दिन के अंदर। रिड्यूसेस मॉर्निंग एलर्जी, यानी कभी कभी ऐसे होता है सुबह उठने के बाद सर भारी लगता है या सर्दी जैसा लगता है, ज्यादातर आपके घर पे एसी रहेगा तो ये सब चीजें होती है। क्यों? क्योंकि एसी की वजह से वही हवा घर के अंदर घूमते रहती है, वही हवा आपके बेडरूम के अंदर घूमते रहती है, वेंटिलेशन नहीं हुआ है उस हवा का, राइट? बच्चों की सिकनेस, यानी बच्चे बीमार कम गिरते हैं, 50% रिडक्शन विद इन अ ईयर। 1 साल के अंदर आप बच्चों की हेल्थ के अंदर इंप्रूवमेंट देखोगे। और ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहेगा, हवा जो लाइट हो जाएगी विद इन 48 आवर्स आप इसे महसूस करोगे। डेफिनेटली मेरे घर पे भी है, तो हमने भी बहुत अच्छा इसका एक्सपीरियंस किया है। मेरी मदर स्नोरिंग करती थी, यानी मराठी में उसको घुरतात असं, राइट? तो स्नोरिंग उसका बंद हो गया था। मेरे भाई का बेटा, उसको नॉर्मली बार बार सर्दी वगैरह उसकी तकलीफ होती थी, राइट? तो वो कम हो गई, ना के बराबर है आज।
तो ये सब चीजें हैं, तो इससे आपको पता चला कि ये एयर प्यूरिफायर काम करता है कि नहीं करता है। किसके लिए जरूरी है? पीपल सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, जिनको अस्थमा है, जिनके घर पे पेट्स है, ईएनटी यानी ईयर नोज एंड थ्रोट या लंग्स का किसी को अगर तकलीफ है, हॉस्पिटल्स में जरूरी है, जिनके घर पे छोटे बच्चे हैं उनके पास तो जरूरी है, आईटी सर्वर रूम्स जहाँ पे स्टैटिक चार्ज ज्यादा रहता है, और सेकेंड हैंड स्मोकर, शायद आप स्मोक नहीं कर रहे हो लेकिन आपके घर में या कोई बाजू में से स्मोक का धुआं आपके घर में आ रहा है, तो जरूरी है। एंड ऑफ कोर्स सभी हेल्दी लोगों के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं कि ये कुछ बीमारियां हैं तो ही उनको एयर प्यूरिफायर जरूरी है। अगर आप हेल्दी हो तो भी जरूरी है, क्योंकि पोल्यूशन तो है ही हवा के अंदर, राइट? तो सभी के लिए जरूरी है। सम अप अगर हम करते हैं प्लाज्मा क्लस्टर एयर प्यूरिफायर, दिन का खर्चा 12.5 रुपया, 12 रुपये 70 पैसे, 99.97 पार्टिकल्स को अरेस्ट करता है। एक्टिव प्लाज्मा क्लस्टर्स है इसके अंदर, बराबर। इफेक्टिव बोथ एयर और सरफेस दोनों जगह पे, यानी समझिए कोई हवा अगर अंदर भी नहीं जाती है, कोने की हवा, लेकिन इसके प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी जो है वो उसे न्यूट्रलाइज कर देगी। तो कई सारे फायदे हैं इस एयर प्यूरिफायर के। ये तो रहा होम का। इसके साथ साथ ये छोटा वाला जो है ये कार एयर प्यूरिफायर है। अगर आपकी गाड़ी है तो आप ये गाड़ी में भी यूज कर सकते हो। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। अगेन, अगर आप स्मोक करते हो तो गाड़ी के अंदर स्मोक, सिगरेट का बदबू नहीं रहेगी सिगरेट की। और साथ ही साथ कभी कभी किसी को गाड़ी सूट नहीं होती, वॉमिट वगैरह होता है, तो वो चीज़ नहीं होगी, राइट? क्योंकि एसी तो चालू है, लेकिन बहुत बार लगता है ना एसी चालू है फिर भी वॉमिट कैसे हो गया, क्यों? क्योंकि वही हवा घूम रही है। लेकिन अगर एयर प्यूरिफायर है, उसमें से प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी आपको मिल रही है, तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें नहीं होंगी, ये तकलीफें नहीं होंगी। ओके, तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन। और ये ऑनलाइन पोर्टल पे अगर आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी शायद मिलेगा, लेकिन वहाँ से आप खरीदोगे तो आपको इसकी वारंटी नहीं मिलेगी। ये बॉक्स के ऊपर भी लिखा हुआ है। इसके मार्केटिंग पार्टनर वेस्टीज है, तो आप वेस्टीज के थ्रू लीजिए। आपको जिन्होंने इनवाइट किया है उनको पूछिए इसकी प्राइसिंग क्या है, इसके डिस्काउंट्स कैसे मिल सकते हैं, बेनिफिट्स क्या है। ओके, और ऑनलाइन पोर्टल से शायद आपको ये सस्ता में मिल जाएगा, लेकिन फिर उसकी वारंटी नहीं मिलेगी। हम आपको 3 साल की ऑन साइट वारंटी दे रहे हैं, और ये शार्प कंपनी की तरफ से वारंटी है, राइट? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। इनके टेक्नीशियंस जो है, इंजीनियर्स जो है, वो आपके घर पे आ जाएंगे इनकेस कुछ प्रॉब्लम है तो। ओके, सो विद दिस आई एंड माय प्रेजेंटेशन ओवर हियर। होपफुली आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली रहेगी यहाँ पे।